Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with micro lesson plan. जैसे कि ये मैक्रो लेसन प्लान्स हैं, हम इसके अंदर जो हमारे नॉर्मल लेसन प्लान्स होते हैं जो हम क्लास में 35 मिनट्स के अंदर पढ़ाते हैं वो सारे लेसन प्लान हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे। तो एक लेसन प्लान मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। जैसा कि ये लेसन प्लान हमारा सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और 3 ही क्लासेस हैं। 6, 7, 8 क्लासेस के हमें लेसन प्लान्स बनाने होते हैं बीएड में और 3 ही हमारे पास क्लासेस होती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 6, 7, 8 और उनकी 3 बुक्स होती हैं। हर क्लास की 3 बुक्स हैं, जैसा कि ज्योग्राफी, सिविक्स और हमारा हिस्ट्री। तो ये 3-3 बुक्स होती हैं, यानी कि 9 बुक्स हैं आपके पास। 9 बुक्स में से आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला जो लेसन प्लान है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नागरिक शास्त्र का और ये है क्लास 7th का। तो ये नागरिक शास्त्र का है जिसका प्रकरण है हमारा संचार माध्यमों को समझना, यानी कि जो भी संचार के माध्यम होते हैं उनको समझना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? एसएसटी को पढ़ाने के छात्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। सेकंड है हमारा, छात्र देश की जो राजनीति है वह सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड है हमारा, छात्रों में लोकतंत्र की भावना का विकास होना। फोर्थ है हमारा, छात्र आदर्श नागरिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए जो हमें लेसन प्लान में सबसे पहले लिखने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक, यानी कि नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपका जो भी आप उसके प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका कौशलात्मक, यानी कि आपके अंदर क्या स्किल आती है। तो इसके अंदर आपका है ज्ञानात्मक में छात्रों को संचार के माध्यमों का प्रत्यास्मरण कराना, मतलब पहले जो भी उनके पास नॉलेज है वो और दोबारा से वो स्मरण हो सकें। बोधात्मक में क्या है, बालक संचार के माध्यम व तकनीकी में संबंध को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक में छात्र संचार के माध्यमों से संबंधित चित्रों को बनाकर दर्शा पाएंगे। और कौशलात्मक में है हमारा जीवन में किस प्रकार संचार के साधनों व तकनीकी का प्रयोग होता है, इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट 2 तरीके की हम शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करते हैं। सामान्य में है चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पुस्तिका, और उसके बाद विशिष्ट में है हमारी चार्ट। तो विशिष्ट जो हमारी होती है, हमें हर लेसन प्लान के अंदर क्या करना होता है, एक टीचिंग एड बनाना होता है। जो नॉर्मल टीचिंग एड है वो तो होते ही हैं, जैसा कि हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं नॉर्मली, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड वगैरह। और जो विशिष्ट में है वो चार्ट पेपर होते हैं, या फिर हमने कोई मॉडल बना लिया या कुछ भी ऐसा हमने क्रिएट कर लिया अपने लेसन प्लान के अंदर, टीचिंग एड। उसके बाद पूर्व ज्ञान है हमारा। पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में है हमारा छात्रों को संचार के साधनों के बारे में सामान्य जानकारी है। मतलब पूर्व ज्ञान, पहले से आपको नॉलेज थोड़ी सी मिल जाती है कि छात्रों को संचार के साधनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी है पहले से। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, यानी कि इंट्रोडक्टरी प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें आपकी यानी कि प्यूपल टीचर की और स्टूडेंट की दोनों की ही एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है। तो छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, ये 2 तरीके की क्रियाएं इसमें होती हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक तक ले जाने के लिए बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे। जैसे इसमें लिखा है, पहले के समय में संदेश कैसे पहुँचता था? तो बच्चे बोलेंगे पत्र द्वारा। उसके बाद है, आजकल हम संदेश के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे टेलीफोन, टेलीविज़न आदि। उसके बाद है, पहले और अब के संचार साधनों में क्या अंतर है? पहले वो तेज़ी नहीं है उतनी, मतलब पहले उतनी तेज़ी नहीं थी, अब तेज़ी है और वो सुरक्षित तौर पे पहुंच जाता है। तो ये इसमें अंतर है। और आगे है हमारा लास्ट में जो हमारा टॉपिक है वहाँ तक बच्चों को पहुँचाने के लिए पूछते हैं, संचार के माध्यमों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इस चीज़ का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एक समस्यात्मक प्रश्न होता है और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है। तब हम एक उद्देश्य कथन बोलेंगे कक्षा के अंदर, छात्रों आज हम लोग संचार के माध्यमों को विस्तार से समझेंगे। तो इसमें विस्तार से समझेंगे। उसके बाद हम मेन प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको इसके अंदर दिखाया है पूरा ही। मैंने ब्लैक बोर्ड का जहाँ यूज़ किया वहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड का एक ब्लैक पेपर लगाया है। जो चीज़ें मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ वो चीज़ें मैं यहाँ पर लिखूँगी। तो जैसा कि मैं इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ, जैसा कि हमने इसके अंदर क्या किया है,
सबसे पहले हमने संचार के साधन यानी कि कुछ टीचिंग पॉइंट्स बनाए हैं। संचार के साधन का टीचिंग पॉइंट बना लिया हमने, उसको लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पे स्पष्टीकरण, मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं बच्चों को। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट संचार के माध्यम और तकनीकी, यानी कि पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सब इसको आपको चैप्टर के अंदर से ही निकालना है। पहले संचार के साधन बच्चों को बता दिए। बच्चों की क्या प्रक्रिया है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आप कौन सी विधि से पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान विधि से। तो ये टोटली जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ाएंगे, हर पॉइंट पर आपको ये लिखना पड़ेगा जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं और जो बच्चे कर रहे हैं, यानी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो आप लिखेंगे छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। उसके बाद आप व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपको लास्ट में क्या करना होता है इसके अंदर, मूल्यांकन, यानी कि जब आप पढ़ा रहे होंगे तो बीच बीच में आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, ताकि आपको उनकी नॉलेज का पता चले कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो आप पूछ लेंगे बच्चों से, संचार के साधनों के नाम बताइए, या और भी कोई प्रश्न पूछ लेंगे। नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमारा ये नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में भी हमें आगे के टीचिंग पॉइंट्स बनाने हैं। कम से कम हमारे पास एक चैप्टर पढ़ाने के लिए 4 से 5 टीचिंग पॉइंट्स होने चाहिए। तो 2 हमने देख लिए। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा इसके अंदर संचार माध्यम और धन, यानी कि जो संचार माध्यम है और धन है वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा है। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे जैसा कि छात्राध्यापक की क्रिया जो है वो लिख दिया आपने। उसके बाद छात्रा क्रिया, यानी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र जो है उसके बारे में आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जो भी आपको बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये भी हो गया आपका। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर एक मिनिएचर लगाना है। जैसा कि आप बच्चों को चार्ट पेपर दिखाएंगे क्लास में कि बच्चों ये सारे संचार के साधन होते हैं, तो आप उसी का एक छोटा सा मिनिएचर यहाँ पर भी लगा देंगे कि आपने उस बड़े से चार्ट पेपर में ये चीज़ें बना के बच्चों को दिखाया था। और यहाँ पर इसलिए चिपकाते हैं ताकि वो जब एग्जामिनर आपका लेसन प्लान चेक करे तो उनको पता चल जाए कि आपने ये टीचिंग एड यूज़ किया होगा। उसके बाद आपने मूल्यांकन में बच्चों से पूछ लिया विज्ञापन किसके द्वारा दिखाए जाते हैं, तो बच्चे उसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट में अब हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएगा, यानी कि जब हम बच्चों से रिकैपिचुलेशन के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या है हमारा, जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद आप 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछोगे कि बच्चों आपको समझ में आया या नहीं आया, उसमें से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। तो मीडिया शब्द से आप क्या समझते हैं, बच्चों से आपने ये पूछ लिया। सेकेंड है वर्तमान में मनोरंजन के मुख्य साधन कौन से हैं। तो मनोरंजन के मुख्य साधन बच्चे बताएंगे। आपको वही क्वेश्चन पूछने हैं जो आपने अपने टीचिंग पॉइंट्स में ऐड किया हो, ऐसा ना हो कि वो सिलेबस से या चैप्टर से बाहर हो। उसके बाद आप बच्चों को एक गृह कार्य देंगे, आप उनको एक होमवर्क देंगे, उसमें आप एक क्वेश्चन देंगे उनको जो बच्चे कम से कम हाफ पेज और या फिर एक पैराग्राफ में लिख कर लाएं। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। संचार माध्यमों को विस्तार पूर्वक लिख कर लाइए। उसके बाद आप यहाँ पर पर्यवेक्षण टिप्पणी, यानी कि ये होता है सुपरवाइज़र रिमार्क, यहाँ पर आप जगह छोड़ देंगे। अगर आपके टीचर्स आपका लेसन प्लान चेक करते हैं तो यहाँ पर वो कमियाँ लिखते हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ाया या क्या कमी रह गई, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपकी कैसी है। तो ये चीज़ें बच्चों को जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को देखकर, यानी कि प्यूपल टीचर्स को देखकर, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखकर सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो ये था हमारा लेसन प्लान। एक बार मैं और सारी चीज़ें अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। जैसा कि आपका ये लेसन प्लान यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर आपको एंट्रीज़ क्या करनी है बोर्ड में, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। एंट्रीज़ आपको करनी है सबसे पहले डेट, फिर क्लास, उसके बाद आप सेंटर पे डालेंगे विषय, फिर उप विषय। सामाजिक ज्ञान विज्ञान जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है और नागरिक शास्त्र हमारा इसका उप विषय है। उसके बाद आप प्रकरण बाद में लिखेंगे। जब आप प्रकरण जो आप लिखना है, जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हो, उसका नाम आप कब लिखेंगे, जब आप ये प्रस्तावना प्रश्न सारे पूछ लेंगे। जब आप समस्यात्मक प्रश्न पे आएंगे, उसके बाद जब आप ये उद्देश्य कथन बोलेंगे कि बच्चों आज हम संचार के माध्यमों को विस्तार से पढ़ेंगे, तो यह आपका टॉपिक हो गया। तब आप यहाँ पर इसको बोर्ड पर नोट डाउन करेंगे प्रकरण वाली जगह पर। और उसके बाद आपको कालांश लिखना है कि कौन सा पीरियड है और कौन सी कितनी अवधि है, मतलब कितने टाइम का ये पीरियड है, 35 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। बेसिकली जो हमारा लेसन प्लान डिलीवरी होती है वो कितने देर में होती है, 35 मिनट्स मिनिमम होते हैं उसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने
एसएसटी का नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का लेसन प्लान डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा लेसन प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपको जिस जिस टॉपिक्स के लेसन प्लान्स चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, watch this video and share with your friends also. Thank you so much.